मैनपुरी नेताजी की थी और रहेगी, और यहाँ से डिम्पल यादव जी 4 लाख वोटों से जीतेगी। मैनपुरी में बदलाव होगा, हमारी लोकसभा में बदलाव होगा, बच्चों का भविष्य बनेगा, और जो आदरणीय हमारी डिम्पल जी जो कर सकती है वो कोई और नेता आगे नहीं करे। युवाओं का पेपर लीक हो जाता है, पुलिस की वैकेंसी आई थी, 60 लाख युवाओं ने फॉर्म डाला, जब वो पेपर दे के गए उसके बाद उन्होंने मिलान किया, उसके बाद जब पेपर लीक हो गया बहुत से युवाओं ने अपनी आत्मदाह कर ली। बोले मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, भाग गए। हम लोग वोट डालने जाएंगे कि हम घर का खर्चा नहीं चला, हम पेट नहीं पाल पा रहे सही से, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो वोट क्यों देंगे? कोई ये लाए थे कि इन्हें राम लेके आया है, ये कौन होते राम को? राम तो ऑलरेडी थे, हमेशा रहेंगे। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है, इस समय मैनपुरी में है। मैनपुरी की बात की जाए तो ये समाजवादी पार्टी नेताजी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 28 साल से यहाँ दूसरी पार्टियों के लिए एक तरह से सूखा है, कोई भी किसी दूसरी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ लोकसभा में नहीं जीता। इस बार डिम्पल यादव दोबारा चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी तरफ से जयवीर सिंह जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। देखते हैं लोगों के बीच में है क्या माहौल है और इस बार किसका पलड़ा भारी है और क्या मुद्दे होने वाले हैं मैनपुरी वालों को, क्या माहौल है इस बार और खासकर मुद्दे क्या हैं यहाँ मैनपुरी के? मुद्दे सबसे पहले नंबर 1 मुद्दा ये है कि जो हमारी डिम्पल यहाँ यादव लड़ रही हैं वो सबसे बड़ी शिष्टाचार भी मिल रहा है। शिष्टाचार सबसे पहले समाज में है, तो उनके अंदर इतना शिष्टाचार है कि उसी से जनता प्रभावित ज़्यादा हो रही है। गाँव में जा रही हैं तो जहाँ भी महिलाएं हैं वो यही तारीफ कर रही हैं या बुजुर्ग कर रहे हैं तारीफ कि महिला जो है बहुत ही शिष्टाचारी। भाजपा वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का नारा मैं बताऊंगा। हमारे चेयरमैनी का चुनाव हुआ था, हमारे यहाँ सुमन वर्मा वाइफ ऑफ कमल वर्मा की पत्नी चेयरमैनी लड़ी थी, और चुनाव शाम को 4 बजे घोषित करने वाले थे। चुनाव काउंटिंग रोक दी गई है, जबकि हमारी लगभग 50,000 वोटों से जीत हो रही थी, और रात के 2 बजे घोषणा दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुना जा रहा है। और ये भी देखो कि उनको इतना डर लगा है कि जहाँ समाजवादी थे वहाँ इतना फोर्स पीएससी लगा दी गई थी कि कहीं दंगा न कर दें, निकल न जाए। ये बताइए मैनपुरी कैसे पार पाएंगे इस बार डिम्पल यादव? सुन तो लो, सभी पार्टियों ने इनको घेर दिया है। उधर से बसपा ने यादव को उतार दिया, मोहन यादव आ रहे हैं यहाँ पे प्रचार करने भाजपा का। मैं मानता हूँ आपको ये मालूम है कि मैनपुरी सपा का गढ़ है। आपको मालूम है जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने एट ए टाइम पे अपना कैंडिडेट कोई आने को तैयार नहीं था। सब ये कहते थे मैं नहीं जाऊंगा। हमारे जो विधायक वर्तमान विधायक ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं, उनको जबरदस्ती लाया गया है। उनको उनसे कहा गया आप जाइए, कोई वहाँ मोहरा नहीं भरना लड़ने के लिए, तो इनको जबरदस्ती धकेला गया है कि आप जाइए वहाँ लड़ो। ये भी भाग रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा। और डिम्पल यादव से जीतने के लिए किसी की औकात नहीं है। ये मैं गढ़ कहता हूँ, ये मैनपुरी का गढ़ है। बेईमानी भी कर लोगे फिर भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि बेईमानी का क्या नतीजा होता है। इस चुनाव में दिखा दूंगा तुम्हारी औकात, क्या औकात है तुम्हारी। जयवीर को कहा गया है, जयवीर ठाकुर को आप चलिए और पीछे से हम मोहन यादव मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं आपके लिए। आए तो क्रिश्चियन फील्ड में कुर्सियां खाली पड़ी थी। सुनिए कल पर्चा दाखिल हुआ था ठाकुर जयवीर सिंह का कल पर्चा दाखिल हुआ था, तो भीड़ कहाँ से थी? एटा से भीड़ थी, फिरोजाबाद से भीड़ थी। मैनपुरी जनता कहाँ गई थी? मैनपुरी के लोग नहीं थे। अरे कहाँ थे? मैनपुरी जनता 20 है, तो एटा, इटावा, फरुखाबाद और फिरोजाबाद के कम से कम 100 आदमी थे, तो 20 मैनपुरी के थे। ये कंडीशन है। क्या माहौल है मैनपुरी का? खुद कह रहे हैं सपा जीतेगी। आपने भाषण नहीं सुना? खुद कह रहे हैं। भाषण सुना नहीं आपने भाषण सुना है? खुद कह रहे हैं सपा जीतेगी। क्या कह रहे? 4 लाख से डिम्पल यादव जीतेंगी। अरे पिछले उपचुनाव में तो जब नेताजी के प्रति संवेदना तब भी नहीं जीते। बात और थी, तब और बात थी। 3 लाख से जीती, 4 लाख से जीतेंगे हम लोग इस बार। 4 लाख से कम से कम 4 लाख। मैनपुरी नेताजी की थी और रहेगी, और यहाँ से डिम्पल यादव जी 4 लाख वोटों से जीतेगी, और मैनपुरी में मंत्री 4 लाख वोटों से हारेंगे। किसान परेशान है, युवाओं का पेपर लीक हो जाता है, पुलिस की वैकेंसी आई थी, 60 लाख युवाओं ने फॉर्म डाला, जब वो पेपर दे के गए उसके बाद उन्होंने मिलान किया, उसके बाद जब पेपर लीक हो गया बहुत से युवाओं ने अपनी आत्मदाह कर ली। बताओ वो युवा क्या करे? और किसान खेत पे मारा जा रहा है, गाय सांड और गाय का क्या उपाय करेगी सरकार? और किसान, नौजवान, महिलाएं, और इस बार पीडीए सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी शासन में आएंगे।
आएंगे पुलिस तो पुलिस बोर्ड का पेपर लीक हो रहा है, आपने देखा होगा इंटर का पेपर लीक हुआ, जीव विज्ञान का पेपर लीक हुआ, पिछले साल इंग्लिश का पेपर आप लीक हुआ। युवा है, लगता है कि इस ये पेपर जो लीक हो रहा है एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, इससे बड़ी समस्या तो कुछ नहीं है। ये नौकरियों का तो नहीं, लेकिन उनके जो घोषणा पत्र में नौकरियों का तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये कहा कि पेपर लीक पे कड़ा कानून बनाएंगे। और नौकरी क्या करेंगे? नहीं, पेपर करा नहीं, आप मुझे बताइए, मैं मानता हूँ पेपर पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। पेपर के करने के बाद बच्चे क्या कहाँ जाएंगे जी? युवा कहाँ जाएगा? युवा नौकरी मिलेगी, निकालोगे नहीं क्या? जे घर पे खुरपी लेके घास सीलेंगे? अच्छा, जो वादा हुआ था 2014 में, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हुआ कि नहीं अत्याचार कम? कहीं नहीं हुआ है। कहीं हमारी एटा की दलित महिला बेचारी इस तरीके से जला दी गई है, मार करके उसके परिवारीजन को ढंगा नहीं आने दिया, पास नहीं जाने दिया, और पुलिस प्रशासन ने उसे जला करके भस्म कर दिया गया है। युवा है, क्या माहौल है इस बार मैनपुरी का? इस बार कुछ भी माहौल नहीं है, और जो युवा है ना वो बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ भी नौकरियां नहीं है, सब प्राइवेट कर दिया। सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। 17 साल की लड़की नहीं है थी, वो गाँव की कहाँ की अंगनोत्री लड़का ने छेड़ी, कुछ नहीं हुआ। आइए महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैनपुरी में क्या माहौल है इस बार डिम्पल यादव जी का? इस बार माहौल इतना अच्छा है डिम्पल भाभी का कि जो भाभी हमारी जो इस बार जो उनकी पहले जीत हुई थी उससे लाख गुनी इस बार जीत होगी। मोहन यादव आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने। कोई भी आ जाए, यादव उनको निकलने ही नहीं देगा, केवल भाभी ही यहाँ से जीत के जाएंगी। भाभी जीत के? बिल्कुल भाभी जीत के जाएंगी। क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल सब ये बिल्कुल बेरोजगारी कहाँ जाओगे? बिल्कुल सर, जो बेरोजगारी जो छोटे छोटे बच्चों का जो भविष्य जो उन्होंने खराब किया, वो भाभी आज जाके सब यहाँ पे मैनपुरी में डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है, यादव को उतार दिया है, मोहन यादव इधर लाए जा रहे हैं। बस यही खौफ कहते हैं जो यादव लेके, लेकिन कुछ भी कर ले, लेकिन भाभी ही जिंदाबाद आएंगे, भाभी डिम्पल भाभी जिंदाबाद। खौफ है, बिल्कुल खौफ है। ये जीत नहीं रही, ये जीत चुकी है, सच्चाई तो ये, इसलिए प्रत्याशी कोई बदल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाभी हमारी जीत चुकी है, पूर्ण बहुमत से जीत चुकी है। डिम्पल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप लोगों के बीच में जब जा रही हैं, तो क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमें भाभी से पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी में बदलाव होगा, हमारी लोकसभा में बदलाव होगा, बच्चों का भविष्य बनेगा, और जो आदरणीय हमारी डिम्पल जी जो कर सकती है वो कोई और नेता आगे नहीं करेगा, इसलिए वो पूर्ण बहुमत से जीत चुकी है। हम लोग यही लेकिन भाजपा तो 80 में 80 का नारा दे रही, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, 80 में मैनपुरी भी आती है। ऐसा नहीं है, मैनपुरी के तो नाम जो अगर कोई लेता है तो बिल्कुल वो गलत बात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये मैनपुरी ये नेताजी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है। गढ़ बरकरार रहेगा? बिल्कुल गढ़ बचा रहेगा। कोई ले ही नहीं सकता, कोई ले ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है जो गढ़ रहेगा हमेशा, बिल्कुल रहेगा। गढ़ बचाएगा, गढ़ बचा रहेगा। अरे किसी की औकात नहीं है जो गढ़ को उखाड़ दे, किसी की औकात नहीं। बीजेपी वालों, उनको बता देना कि जो तुमने चेयरमैनी में किया था, अब की बार खून की नदियां बह दूंगा। जो तुमने चेयरमैनी में दिखाया था, जीती हुई कमल वर्मा को, सुमन वर्मा को 50,000 वोटों से जीते, देना नहीं पर उन्होंने काउंटिंग बंद करवा दी थी 4 बजे और काउंटिंग शुरू करवाई थी 12 बजे रात के, और 2 बजे तुमने 2 बजे का प्रमाण पत्र दे करके, और तुमने करते हैं आप जी क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई करता हूँ। नौकरी नहीं मिली अभी? कहाँ धरी नौकरी? जय युवा मरे जा रहे हैं। जब सपा की सरकार थी तो आरोप लगता था उनपे कि जितनी प्रदेश में नौकरियां निकलती थी वो सब इटावा, मैनपुरी, अगल बगल के सब जिलों को दे दी जाती थी। तो अब कौन सी आ गई है? 10 साल में कौन लग गया? 10 साल में सारी युवा भटको। अच्छा, आप लोगों को लगता है ये कि जो पिछले 7 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, 7 साल से योगी जी की सरकार है, तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार में इन इलाकों में काम हुआ विकास का, वो इन 7 सालों में उपेक्षित रहा विकास से? विकास कुछ और किया जा रहा है, जो विकास करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल और ना होगा इस सरकार में। इसलिए अब बदलाव होगा, और जो फोकस कहीं और करना चाहिए वो फोकस भाभी यहाँ करेंगी, और सीट क्या हर चीज जीतेंगी, और हो सकता है आने वाले
समय में प्रधानमंत्री की भी पद आ जाए। यस यस बिल्कुल करेक्ट बात है। इस बार तो जो हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूती से लड़ रही है, वो मजबूती दिख रही है। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, चाहे जितने वहाँ पे घेरने की तमाम कोशिश की जा रही है। उनको मालूम है, उनको ये मालूम है कि मैं मैनपुरी से नहीं जीत पाऊंगा, तो उन्होंने ये बीजेपी से या क्या नाम सॉरी बीएसपी से यादव खड़ा किया, और बीजेपी से कोई कैंडिडेट खड़ा होने वाला नहीं था। जयवीर सिंह को दिखाया कि जाओ आप जाइए, जयवीर सिंह बोले मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, डिम्पल यादव महिला हैं, तो आधी आबादी में जब आप लोग जाते हैं तो क्या माहौल दिख रहा है महिलाओं में? खासकर महिलाओं का वो है बिल्कुल आक्रोश है, और वो जो दिखा रही हैं कि हमारे यहाँ पे यादव के साथ में टक्कर अगर करा दी जाए, कितने भी यादव आ जाए, लेकिन जो गढ़ हमसे हमारा था और हमारा है और हमारा रहेगा। महिला है तो इस समय ये बताइए रसोई चलाना कितना कठिन हो रहा है इस समय? ये बात आपने जो पूछी है बहुत अच्छी बात पूछी है। ये सबसे बेहतर आपने सवाल पूछा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। आज हम महिला हैं, हम घर चलाते हैं, हमें पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। हम 600 का था, जो हमारे 1300 का मिल रहा है, 600 का 1300 को मिला। चलो अब इलेक्शन का टाइम आया तो उसमें 800-850 का कर दिया। ये भी जुमलेबाजी है हम लोगों के साथ, धोखा है। 1500 का कर देंगे। हम महिलाओं के लिए इतना मुश्किल हो रहा है घर चलाना कि कमाई तो हो गई 10,000 रुपए, खर्चा हो गए 50,000 रुपए, हम कैसे घर चलाएंगे हैं? ये मोदी सरकार की योजनाएं हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से जयवीर सिंह जीतेंगे। तो महिलाओं के दिमाग में तो वही बात रहेगी जब हम लोग वोट डालने जाएंगे कि हम घर का खर्चा नहीं चलाए, हम पेट नहीं पाल पा रहे सही से, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो वोट क्यों देंगे? ऐसा है घर चलाना मुश्किल हो रहा है, चलाना मुश्किल हो गया। राम मंदिर के नाम से ये लोग बार बार वोट मांग रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा फैला रहे हैं। तो ऐसे क्या राम मंदिर का क्या असर धरातल पे है लोगों के बीच में? राम मंदिर राम गए ही कहाँ थे? राम थोड़े, राम तो यही थे। राम गए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए लगता है। धर्म तो सब मानते, हम लोग सनातन धर्म राम को भी मानते, श्याम को भी मानते, शंकर को भी मानते। राम को ये लाए थे कि इन्हें राम लेके आया है, ये कौन होते राम को? राम तो ऑलरेडी थे, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सही बात। बाप को भी लेके आई, अगर राम को लेके आए हो तुम। चलिए, जब राम तुम लेके आए तो बाप को भी। तो ये हम मैनपुरी में थे, मैनपुरी के लोगों के बीच में थे, इनके अपने मुद्दे हैं, अपनी बातें थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।